नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रेयम गौतम। आपने देखा होगा कि हमारे देश के ज्यादातर थानों में पुलिस की दादागिरी देखने को मिलती है। तमाम कानून हैं, संविधान के तमाम प्रावधान हैं, उसके बावजूद पुलिस किसी भी व्यक्ति को कभी भी कैसे भी उठाकर थाने ले जाती है। वहां उस पर दबाव बनाया जाता है, उसको डिटेन कर लिया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मामले में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया और उसमें साफ कर दिया गया था कि भारत के संविधान के आर्टिकल 22(1) के तहत जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं उनका पूरी तरीके से पालन पुलिस को करना चाहिए। लेकिन कानून कितने भी हों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कितने भी आदेश दे ले, लेकिन पुलिस अपने हिसाब से ही काम करती है। अब इस कड़ी में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने, जिसमें जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय शामिल थे, उन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के जो कारण हैं वो लिखित में नहीं बताए जाते हैं, स्पष्ट तौर पर उसके सामने नहीं रखे जाते हैं, तो फिर पुलिस के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनका सस्पेंशन होना चाहिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आम आदमी, गरीब आदमी के साथ ये ज्यादातर होता है। जो बड़े शातिर अपराधी होते हैं वो पहले से ही वकीलों की फौज खड़ी कर लेते हैं और वो कितने भी जघन्य अपराध उन्होंने क्यों न कर दिए हों, वो न तो गिरफ्तार होते हैं न डिटेन होते हैं। लेकिन जो साधारण व्यक्ति होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा कानून की जानकारी नहीं होती, और यहाँ तक कि कानून की जानकारी भी अगर उन्हें होती है तो पुलिस वाले धौंस दिखाकर उनको डराने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर पुलिस थानों में, चौकियों में एक अलग तरीके के कंगारू कोर्ट रोजाना लगते हैं और उन कंगारू कोर्ट में हजारों लाखों करोड़ रुपए की उगाही होती है, जो कि एक ओपन सीक्रेट है। लोगों को इसलिए डराया जाता है कि अगर उन्होंने पुलिस के कहने से मामले को रफा दफा नहीं किया तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, कोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी, बहुत सारा पैसा खर्च होगा, कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस तरीके का दबाव बनाकर रोजाना पुलिस वाले किसी से 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए तक ले लेते हैं। ये तो उन मामलों में है जिनमें शिकायतें हुई हैं और जहां पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसमें भी जैसा हम पहले बता चुके हैं कि 5 साल से कम सजा अगर किसी मामले में है तो फिर उस व्यक्ति को थाने से या पुलिस चौकी से ही छोड़ा जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान पहले से है। यहाँ जो गिरफ्तारी को लेकर मामला सामने आया है और जो बड़ी टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आई है, उन्होंने यही कहा है कि एक गाइडलाइन होनी चाहिए, और ऐसा उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक ने अभी पिछले दिनों गाइडलाइन जारी भी की थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको फिर से स्पष्ट किया है कि उन गाइडलाइंस के तहत जो अरेस्ट मेमो उस व्यक्ति को दिया जाए उसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी से पहले क्या सबूत उन्हें मिल चुके हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है और ये गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। ये सारी चीजें लिखित में उस व्यक्ति को बताई जानी जरूरी है। यानी इसका आप अब मतलब समझ लीजिए, जैसा कि 5 साल जो सजा वाला रूल है उसके तहत ये मामला बनता है तो फिर गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी कि उसे थाने से ही छोड़ दिया जाएगा। यानी उस व्यक्ति को ये पहले बताना पड़ेगा, वो भी लिखित में बताना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी पुलिस के बड़े अधिकारियों की होगी। यानी ये जो जिम्मेदारी होगी ये डीएसपी या एसपी स्तर के अधिकारियों की होगी कि उनके अंतर्गत आने वाले थानों में इस बात का सही तरीके से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अब ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर इसको सही तरीके से पालन किया जाए तो ज्यादातर जो गरीब और मिडिल क्लास के निर्दोष लोगों को पुलिस में फंसाया जाता है, दूसरी पार्टी की झूठी शिकायतों के आधार पर अगर उन्हें फंसाया जा रहा है, तो फिर पुलिस चूंकि लिखित में उसके सही कारण नहीं बता पाएगी, अगर वास्तव में वो व्यक्ति प्राइमा फेसिली दोषी नहीं है तो, और अगर है तो डिटेन करने के बाद उसे थाने से ही निजी मुचलके पर छोड़ा भी जा सकता है।
दरअसल ये सारा घालमेल इसीलिए हो पाता है कि पुलिस इसको बताती नहीं थी। उस व्यक्ति को, उसके परिवार वालों को तब पता चलता था जब उसे जेल भेज दिया जाता था या जेल से उसे जमानत के लिए लाया जाता था। लेकिन अब चूंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है और ये पूरे यूपी के सभी थानों पर एक समान रूप से लागू होगा, क्योंकि इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर लिखित और स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के सही कारणों को सही तरीके से उसके सामने नहीं रखा गया है, तो फिर जो अधिकारी हैं उनके ऊपर सस्पेंशन का जो तलवार है वो लटकी रहेगी। इससे जो आम आदमी है उसको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले महीने ही इस पर स्पष्ट तौर पर गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी और वहां बहुत ज्यादा स्पष्टता या सही निर्देश इन थानों तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत से सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले हैं जिनकी कॉपी या तो व्यक्ति के पास होती नहीं या उसको जानकारी नहीं होती, और इस वजह से जो थाने होते हैं, जो चौकियां होती है, वहां उनका कोई मतलब नहीं रह जा सकता है। लेकिन यहां इस आदेश में यह भी कहा गया है कि यह पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी है कि इस सर्कुलर को हर थाने, हर चौकी तक पहुंचाया जाए। यानी अब यह सिटीजन चार्टर के तौर पर वहां होना ही चाहिए। हर थानेदार को, हर दरोगा को यह पता होना चाहिए कि अगर वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है, किसी व्यक्ति को डिटेन कर रहा है, डिटेन करने के बाद तो छोड़ा जाता है, गिरफ्तार करने का मतलब यह है कि उसको वहां से सीधे जेल ले जाया जाएगा और उस व्यक्ति को कोर्ट से जमानत मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी वजहें बतानी पड़ेंगी। यानी केवल थानेदार या दरोगा या सिपाही के कहने से नहीं चलेगा कि चलो तुम्हें थाने में, तुमने ये अपराध किया है, तुम्हें बंद किया जाता है। उस अपराध की डिटेल देनी पड़ेगी। और जैसा कि हमने एक और पिछला आपको फैसला बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर ही नहीं है तो फिर उसे डिटेन या अरेस्ट नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पर उनको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, आपके खिलाफ ये आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों के तहत इस मामले में ये आपके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत बनते हैं, जिसकी वजह से आपकी गिरफ्तारी जरूरी है। आप इस फैसले को एक क्रांतिकारी फैसला कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसके बावजूद पुलिस थानों में, पुलिस चौकियों में अभी भी कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो लोगों को डराने का, धौंस दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि वो मुलायम सिंह और मायावती के जमाने से वो करते आ रहे हैं, तो इतनी जल्दी वो सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन अब चूंकि हाईकोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों के ऊपर डाल दी है और अगर इसका उल्लंघन होता है, इस आदेश का पालन नहीं होता है, तो फिर सस्पेंशन उस सिपाही, दरोगा या थानेदार का नहीं होगा, बल्कि उनके बड़े अधिकारी का होगा। यही एक बहुत अच्छी और बहुत प्रभावकारी बात इस आदेश में दिखाई देती है। इसकी वजह से जो अब अनावश्यक और ब्लैकमेलिंग के लिए जो गिरफ्तारियां की जाती थी, बिना सबूत के लोगों को पकड़ा जाता था, किसी ने शिकायत कर दी, पैसे दे दिए और उसको परेशान करने के लिए जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाता था, वो चीजें अब देखने को नहीं मिलेंगी। क्योंकि एक बार अगर आपने अरेस्ट मेमो बनाया तो वो ऑन रिकॉर्ड रहेगा, आप झूठे उसमें आरोप नहीं लगा सकते, आप बिना सबूत के उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इस मामले में प्रथम दृष्टया मामला बनता है और इसकी गिरफ्तारी भी जरूरी है। क्योंकि इसमें जो चौथा पॉइंट है वो यही है कि जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। यानी अगर मामले में जो शिकायत है और उसमें सजा 5 साल से कम की है तो भी आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको आप डिटेन करेंगे, डिटेन करने के बाद उससे मुचलका लेंगे और उसको थाने से ही जाने देंगे। इससे दूसरी चीज ये है कि जो वकीलों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता लोगों की थी वो भी कम होगी, क्योंकि वकील भी कई बार पार्टी से मिलकर, पुलिस वालों के साथ मिलकर उस व्यक्ति का शोषण ही करते हैं।
यानी छोटा सा ये जो मामला है, अगर उसको सब लोग समझ लें तो आप समझ लीजिए कि पुलिस के जो डर लोगों के अंदर होता है, पुलिस का एक भय बना रहता है कि अगर पुलिस वाला घर के बाहर आ जाता है तो व्यक्ति के पैर कांपने लगते हैं। उसे लगता है कि अब या तो थाने में बेइज्जती करानी पड़ेगी या फिर इसको पैसे देके ही टरकाना पड़ेगा। इस फैसले के आने के बाद ये अगर सब लोगों को इसकी जानकारी हो जाए तो निश्चित मानिए कि पुलिस वाला आपको अब उतना परेशान नहीं कर सकता, उतना डरा नहीं सकता है, क्योंकि भारत के संविधान ने, भारत के कानूनों ने हर नागरिक को कुछ न कुछ उपाय दिए हुए हैं, अधिकार दिए हुए हैं। समस्या ये है कि लोगों को उनकी जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव का ही फायदा ये लोग उठाते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि जितना ये पुलिस वाला डराते हैं, ये सब झूठ के लिए डराते हैं, क्योंकि जघन्य अपराधों में, जिन अपराधों में गिरफ्तारी बनती है, उसमें तो ये कुछ कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ उन मामलों में लोगों को ब्लैकमेल करते हैं जहां व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, डर दिखाकर उस पर प्रेशर बनाते हैं, रात रात तक 2-2 बजे तक थाने में बिठाए रखते हैं और मजबूर होकर फिर आदमी इनके आगे सरेंडर कर देता है और पैसे देकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो फैसला लिया है, ये सुप्रीम कोर्ट के ही उन गाइडलाइंस के आधार पर लिया है और उनको अच्छी तरीके से लागू करने के लिए इसमें ये जो जोड़ा है कि पुलिस अधिकारियों का सस्पेंशन किया जाना चाहिए अगर इन चीजों को उनके तहत आने वाले थानों में सही तरीके से लागू नहीं किया जाता है। तो इस तरीके के पुलिस सुधारों की मांग बहुत पहले से उठती रही है। बहुत पहले से ये मांग थी कि थानों के अंदर सीसीटीवी लगने चाहिए, हालांकि सीसीटीवी लग भी गए। इसको लेकर भी अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है और वहां ये बात सामने आई है, जो सुमोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, कि ज्यादातर थानों में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, या तो उनके डाटा को संरक्षित रखने का कोई तरीका नहीं है, या फिर ज्यादातर कैमरे बंद पड़े हुए हैं, या जानबूझकर पुलिस वालों ने उनके एंगल मोड़ दिए हैं जहां से वो बैठकर अपना पुराना जो तरीका है उसको चला सके और उसकी जद में न आ सके। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तमाम स्टेट गवर्नमेंट से जवाब मांगे गए हैं। यानी कि पुलिस वाले अपने बचाव के लिए तमाम हथकंडे अपनाते रहते हैं, जबकि पहले से ही ये आदेश था कि पुलिस थाने के अंदर जो कुछ भी होगा वो कैमरे के सामने होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि किसी भी व्यक्ति को मार पीट कर आप कुछ भी नहीं लिखवा सकते हैं, उससे उसकी झूठी गवाही नहीं ले सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला इस मामले में आया है, हालांकि वो थोड़ा हटकर है, पर लोगों को जानने के लिए वो बहुत जरूरी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति के इकबालिया बयान को उसके लिए सजा दिलाने वाला मजबूत सबूत नहीं माना जा सकता है। यानी जब तक उसके इकबालिया बयान की पुष्टि दूसरे सबूतों से नहीं हो जाती है, तब तक उस व्यक्ति को केवल उसके इकबालिया बयान के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत आता है। अब आप सोचिए कि अगर ये वैसे तो देखा जाए जो अपराधियों के लिए भी एक बहुत बड़ी ये बचाव का कारण बनता है, क्योंकि अगर अपराधी शातिर है, चालाक है, वो सारे सबूत मिटा देता है, तो पुलिस अगर उसके मुंह से उसका कोई बयान भी दर्ज करा लेती है तब भी वो इसी के आधार पर बच जाता है। लेकिन ये जो निर्दोष लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ढाल का काम करता है कि पुलिस वाले अगर आपको किसी झूठे केस में फंसा भी रहे हैं, आपसे जबरदस्ती मारपीट करके बयान लिखवा भी रहे हैं, तब भी आपको सजा नहीं हो सकती अगर आपने अपराध नहीं किया है, आपके खिलाफ सबूत नहीं है तो। इसलिए ये कहा जाता है कि कानून के बारे में जितनी आपको जागरूकता होगी, जानकारी होगी, उतने ही आप शोषण से, पुलिस के अत्याचार से, थानों के अत्याचार से बचे रहेंगे। जैसा कि इस फैसले में हमने बताया
कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है, उसको बताना पड़ेगा कि गिरफ्तारी की वजह क्या है, केस क्या है, उस व्यक्ति के खिलाफ क्या आरोप है और उन आरोपों को लेकर पुलिस ने अब तक क्या सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और उसकी गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेट अब उस व्यक्ति को मिलेगा और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो इसकी शिकायत होने पर जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनका सस्पेंशन भी हो सकता है। निश्चित तौर पर यह पुलिस सुधारों की दिशा में, नागरिक अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला कहा जा सकता है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने दिया है, जिसमें जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय शामिल थे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? पिछला वीडियो हमने जब इससे इसी तरीके का बनाया तो लोगों ने कहा था कि पुलिस तो मनमानी कर रही है। हाँ, करती है सब जगह, चूंकि उनके पास इस तरीके की पावर है, वो मिसयूज करेंगे। लेकिन अगर आप अब इन सब को लेकर जागरूक हो जाएंगे, उनसे सवाल करने लगेंगे, तो फिर वो ऐसा करने से बिल्कुल डरने भी लगेंगे। अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।